Students, welcome to my channel समृद्ध क्लासेस। टुडे वी स्टडी चैप्टर मोशन एंड टाइम। स्टूडेंट्स, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 13 है, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर है 9। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मेरा आने वाली नई वीडियो आपके पास इजली से पहुंच जाए। मोशन मीन्स होता है गति एंड टाइम मीन्स समय। तो आपने स्टूडेंट्स 6th क्लास में पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है, और उसके अंदर अलग अलग तरह के मोशन देखे होंगे, यानी कि कैसे गति करते हैं। कि आप चलते हो, ठीक है, तो आप चलते हो तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो। उसी तरह आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में बस में बैठ के जाते हो या फिर आप साइकिल पे जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो बस क्या करती है, मोशन करती है। अगर मान लो स्कूल में आप देखते हो, जो बस में जाते हो तो जो बस चलती है रोड के ऊपर, यानी कि सीधे रोड पे इस तरह से चलती जाती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ये मोशन क्या हो जाता है, स्ट्रेट मोशन हो गया। ठीक। और उसी तरह से कोई चौक आ गया बीच में इस तरह से राउंड से, तो बस क्या करेगी, ये मूवमेंट करेगी इस तरह से, यहाँ से घूम के ऐसे आएगी, तो ये क्या हो गया, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक। तो इसके अंदर जो सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, ये 3 तरह का मोशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें हमें टाइप ऑफ द मोशन बताना है कि किस टाइप का मोशन है। तो फर्स्ट दे रखा है सोल्जर इन ए मार्च परेड, यानी जो सिपाही होते हैं परेड करते हैं, तो परेड करते हुए क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह से चलते रहते हैं, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। वो स्ट्रेट लाइन मोशन का टाइप हो गया। सेकंड, बुलेट कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, कि जो बैलगाड़ी होती है स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट मीन्स कि सीधा, तो सीधे रोड पे इस तरह से चलती है बैलगाड़ी, तो वो भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। हैंड ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, जो रेस के अंदर जो धावक दौड़ता है, जब हम दौड़ करते हैं तो हम भी देखते हैं ना कि हमारे हाथों के अंदर इस तरह से मोशन होता रहता है, यूं चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन। पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन द मोशन, लेकिन साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते हो आप क्या करते हो, पैडल मारते हो, तो पैडल मारते हो तो पैडल इस तरह से राउंड राउंड करता है, यूं ही घूमता रहता है। ठीक है, तो वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगा, तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। एंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, तो वो भी क्या है, चक्कर लगाएगी इस तरह से राउंड राउंड के अंदर, तो ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। एंड मोशन ऑफ ए स्विम, यानी कि एक तैराक होता है जो दौड़ता है, सॉरी तैराक जो तैरता है, तो तैरते वक्त उसके अंदर कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। एंड मोशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम देखा होगा आपने, तो उसके अंदर भी पीरियोडिक मोशन होगा। Next, it is a common experience that the motion of some object is slow while that some object is fast. यह एक साधारण एक्सपीरियंस है कि आपने कुछ वस्तुओं को गति करते हुए देखा होगा, तो उसमें आप देखते हो कुछ तेज चलती है और कुछ क्या चलती है, फास्ट चलती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्लो और फास्ट, तो स्लो का मीनिंग आपको पता है धीरे, और फास्ट मीन्स तेज। स्लो फास्ट के अंदर हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल होते हैं वो क्या करते हैं, तेज चलते हैं, यानी कि फास्टर चलते हैं देन अदर, दूसरे व्हीकल के कंपैरिजन में। अब वही व्हीकल तेज और स्लो अलग अलग समय में चलेगा, यानी कि अलग अलग समय होगा, तो वही व्हीकल क्या चलेगा, धीरे भी चलेगा और जो जल्दी भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे 10 ऑब्जेक्ट की, यानी कि 10 वस्तुओं की जो मूविंग करते हो, यानी कि चलते हो, और उन 10 ऑब्जेक्ट जो मूविंग करते हैं वो किस में चलेंगे, स्ट्रेट पाथ के अंदर, यानी कि सीधे रास्ते पर चलते हो, और उसमें से हम ये देखेंगे कौन ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है और कौन ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। ठीक है। और उसमें जो स्लो और फास्ट है उन सब मोशन में क्या बना लेंगे, एक उनका ग्रुप बनाएंगे कि इतने तो ऑब्जेक्ट स्लो चल रहे हैं, इतने ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहे हैं, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन तेज चलता है और कौन फास्ट चलता है। इफ व्हीकल आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, यदि व्हीकल कोई भी वाहन अगर रोड के ऊपर सेम डायरेक्शन के अंदर चलेगा, तो हम इजीली से बता सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में दिशा, यानी कि एक ही दिशा में से चलता जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि कौन तेज है और कौन धीरे है। अब देखो इसके अंदर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है 13.1, तो 13.1 की एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे शो कर रखी है पोजीशन ऑफ सम व्हीकल की। ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी डायग्राम में यहाँ पे ये आपकी पोजीशन शो कर रखी है यहाँ पे कि ये कुछ व्हीकल है, जो व्हीकल मूविंग कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोड, तो रोड के ऊपर ये सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। देखो सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी पोजीशन अलग है। लेकिन कुछ टाइम बाद, यानी कि 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो यही व्हीकल, ये वाले ही व्हीकल है, तो इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद। तो देखो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हीकल की जो स्लो और फास्ट चलने के बारे में पता चलता है कि कौन स्लो चल रहा है और कौन फास्ट चल रहा है। ओके। तो द डिस्टेंस मूव
distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one of faster or slower। ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि फास्ट और स्लो है, कि जो दूरी तय की गई यानी कि एक समय के अंतराल में तय की गई दूरी से हम बता सकते हैं कि वह फास्टर है या स्लोअर है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लो, यानी कि इमेजिन करो दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ यूर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, यानी कि बस स्टैंड पे आप अपने दोस्त से मिलने जाते हो यानी कि देखने जाते हो। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन्स टू मूव। आप जैसे ही बस स्टार्ट होती है बस स्टॉप पर, उसी के साथ क्या करते हो, अपनी साइकिल के पैडल मारने स्टार्ट करते हो, यानी कि आप भी साइकिल स्टार्ट कर देते हो, साइकिल के पैडल मारने स्टार्ट कर दोगे तो द डिस्टेंस कवर बाई यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन द कवर बाय द बस। तो आप 5 मिनट बाद देखोगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स दूरी, यानी कि बस ने जो दूरी तय की गई है उसके कंपैरिजन में आपकी जो दूरी है वो क्या है, स्मॉलर है, यानी कि आप बस से क्या है, बहुत ही पीछे रह गए और जो बस है वो आगे निकल गई। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो बस है वो क्या है, फास्टर है और आप क्या हो, स्लोअर हो। ठीक है, यानी कि आप धीरे चल रहे हो। उसी तरह अगर हम देखिए कि जो फास्टर व्हीकल की जो स्पीड है वो क्या होगी, इसका मतलब हाइयर होगी। ये फास्टर जो व्हीकल तेज चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, हाई है। अब एक 100 मीटर की रेस होती है। ठीक है, 100 मीटर की रेस मीन्स यानी कि दौड़ होगी, तो दौड़ में क्या होगी, सभी लोग दौड़ेंगे, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन तेज दौड़ रहा है, तो उसका कैसे पता चलेगा, यानी कि जो 100 मीटर की जो रेस को जो भी पर्सन यानी कि जो भी बंदा कम समय में दूरी तय करेगा, यानी कि 100 मीटर की रेस को दूरी को कवर करने में, यानी कि 100 मीटर की रेस पूरी करने में जो भी कम समय लेगा, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, हाइयर है। ठीक है, तो यानी कि वो ही तेज दौड़ रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड मीन्स होती है यानी कि चाल, जैसे कि मोशन था, मोशन मीन्स यानी गति होगी, तो यानी कि गति की जो चाल क्या है, यानी कि क्या चाल है, किस तरह से चाल चल। तो स्पीड के बारे में हमें पता है, हमें यहाँ तक कितना पता चल गया कि हम किसी भी वस्तु की यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हम बता सकते हैं उसकी जो डिस्टेंस कवर करने के हिसाब से, यानी कि उसने कितनी दूरी की कितने समय के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसकी चाल क्या है, यानी कि वो धीरे चल रहा है या जोर से चल रहा है। तो इस तरह से हम चाल पता करके उसमें बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वैन वी से हम कह सकते हैं कि दैट ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर पर हावर, कि एक कार है तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है पर हावर, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगी। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में पूरा करेगी, यानी कि 50 किलोमीटर क्या होगी, उसकी डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। तो 50 किलोमीटर की दूरी वो कितनी देर में तय करेगी, 1 घंटे में तय करेगी, यानी कि प्रत्येक घंटा वो 50 किलोमीटर चलती है। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 50 किलोमीटर, और जो टाइम है वो क्या हो गया, इसका हावर हो गया। ठीक है, यानी कि घंटा हो गया। तो हावर एक कार सेल्डर मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 हावर। तो क्या कह सकते हैं कि जो कार है, कॉन्स्टेंस मीन्स होता है स्थिर, तो जो कार है क्या वो 1 घंटे में एक स्थिर स्पीड से चल रही है, नहीं। क्योंकि आप देखते हो कि कोई भी व्हीकल आप स्टार्ट करते हो तो क्या करता है, वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो ही फिर धीरे धीरे क्या करता है, अपनी रेस बनाना शुरू कर देते हैं, इनकी स्पीड बन जाती है उसकी, फिर वो स्पीड से चलने लगता है। तो इनकी कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो 1 घंटे में जो चलेगा तो उसकी जो मूव्स है यानी कि जो चाल है वो क्या है, स्थिर रहेगी, यानी कि एक जैसी रहेगी। क्योंकि वो धीरे बीच में कभी तेज भी कर सकता है, कभी वो स्लो भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से वो चल सकता है, यानी कि अपनी पसंद से वो अपनी स्पीड को कम बत्ती कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो चला। तो इसके अंदर जब हम स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, हमें किसी भी व्हीकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड निकालनी होगी कि कितनी उसकी स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर की, जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन की उसने डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था, जो कार थी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रही थी, वो 50 किलोमीटर। ठीक है, और उसके अंदर टाइम कितना था, यानी कि 1 हावर। तो हम इस तरह से करेंगे इसको। ठीक, यहाँ पे यानी कि 50 किलोमीटर उसकी क्या होगी, यहाँ पे
डिस्टेंस होगी और 1 हावर उसका क्या हो गया, टाइम होगा। तो हमें किसी की भी स्पीड निकालनी होगी तो हम वो ये फॉर्मूला अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं। ओके, यानी कि द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, जो भी मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर सीधा चलता रहता है, ठीक है, यू सीधा स्ट्रेट चला स्ट्रेट पाथ के ऊपर, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इनकी स्ट्रेट लाइन में चला यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट होगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन अब यही ऑब्जेक्ट मान लो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता रहा और फिर यहाँ पे रोड पे इसका मोड़ आ गया, उसको यहाँ पे राइट साइड में मुड़ना हो, राइट साइड मुड़ा, फिर उसने लेफ्ट टर्न ली, फिर उसने राइट, इस तरह से वो फिर ये सर्कल हो गया इस तरह, तो उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। On other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion। या क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले से स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को निर्धारित कर सकते हैं। डिटरमाइंस होता है निर्धारित करना, मेजर कर सकते हैं या फिर आप माप सकते हैं कि किसकी कितनी स्पीड है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ द टाइम, यानी मेजरमेंट मीन्स माप या पैमाइश, और टाइम मीन्स समय, यानी कि समय को कैसे मापेंगे, समय को हम कैसे पता लगाएंगे कितना क्या समय है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, वॉच है, तो हम वॉच से जो भी वॉल क्लॉक हो गई, टेबल क्लॉक या डिजिटल क्लॉक या हैंड वॉच वगैरह, तो उससे हम इजीली से बता सकते हैं कि क्या टाइम होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग, यानी कि पिछले जब जमाने में जब वॉच नहीं बनी थी, यानी कि वॉच नहीं आई थी, उस टाइम में लोग कैसे देखते थे टाइम के उस समय को, तो वो कैसे देखते थे, या तो वो सन की, यानी कि जो सूर्य की लाइट से जो भी शैडो बनती थी, परछाई बनती थी, उससे देख के टाइम बताते थे, अनुमान लगा लेते, या फिर जो भी उसके दिन के अंदर, डे के अंदर पूरे जो भी एक्टिविटी होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम देखते थे। टाइम देखना मीन्स यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो टाइम बता देते थे कि लगभग ये टाइम हो गया। तो किस तरह से देखते थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए, दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। हम पता है कि जो सूर्य होता है वो प्रत्येक दिन सुबह उगता है, ठीक है, और शाम को क्या करता है, छिप जाता है। तो जो लोग थे वो देखते थे कि सुबह सूर्य उगा था और शाम को छप गया, तो उससे वो पता लगा लेते थे कि ये क्या हो गया, एक दिन हो गया, यानी कि 1 डे हो गया, ए डे। और अब हम कैसे पता लगाते हैं, घड़ी में देख के, यानी कि 24 घंटे हो गए तो एक दिन हो गया। तो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड ए डे। उसी तरह से ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून, यानी कि एक अमावस्या आई और एक अमावस्या आने के बाद इसी अमावस्या से, यानी कि नेक्स्ट अमावस्या कब आएगी, तो दोनों अमावस्या के बीच में, यानी कि जो दिन बनते हैं उससे भी अनुमान लगाते थे कि एक महीना हो गया है, यानी कि 1 मंथ हो गया। अब हम कैसे पता करते हैं कि 30 डेज हो गया या 31 डेज हो गए तो 1 मंथ हो गया। ठीक है, और ए ईयर वाज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ द सन। रिवोल्यूशन मीन्स चक्कर लगाना, अर्थ पृथ्वी और सन सूर्य, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो एक चक्कर जो कंप्लीट करती है, तो इसमें अनुमान लगाते हैं एक चक्कर, यानी कि 1 साल में कंप्लीट करेगी, तो वो क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। इस तरह से हमसे पहले टाइम देखते थे। लेकिन अब हम टाइम कैसे देखते हैं, वॉच के अंदर, यानी कि जो भी क्लॉक आ गई, वॉच आ गई, इसके अंदर। तो जो वर्किंग है क्लॉक का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है, लेकिन ये हमें मेक यूजेज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, ये कि इसके साथ साथ वो क्या करती है, हमें आवर्धिक गति के बारे में बताती है। जैसे कि यहाँ पे है, ये आप देखते हो वॉच के अंदर 3 सुई होती है, ठीक है, तो इसके अंदर ये तो सेकंड वाली हो गई, ये हावर की और ये मिनट की, ठीक है, घंटे की और मिनट की, तो ये इस तरह से ये वाली चलती रहती है। ये इसका क्या है, पेंडुलम हो गया। ठीक है, पेंडुलम इस तरह से टू एंड फ्रो करता रहता है, टू एंड फ्रो इस तरह से, यानी कि जो लेफ्ट राइट जाता है तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो, यानी कि एक बार आगे जाना फिर पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, तो इसको हम टू एंड फ्रो बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है,
सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो ये क्या है, गति भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नो पीरियोडिक मोशन इज दैट द सिंपल पेंडुलम। सिंपल मीन्स सरल, पेंडुलम लोलक। तो यानी कि जो मोस्ट, जो सबसे ज्यादा हम जिसमें जानते हैं पीरियोडिक मोशन के अंदर, तो वो क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से जानते हैं। ये हमारी टेबल क्लॉक एंड दिस इज द डिजिटल क्लॉक। ठीक है, इसके अंदर ओनली टाइमिंग इस तरह से डिजिटल फॉर्म में दिखाई देता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है पेंडुलम। देखो ये हमारा क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के अंदर यहाँ पे आपको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका स्टैंड हो गया और ये क्या होगी, एक बॉल हो गई। तो ये है सिंपल पेंडुलम। इसके अंदर तो ये स्टैंड और एक थ्रेड होता है। तो थ्रेड के अंदर यहाँ पे नीचे जो लोअर पार्ट है, इसके अंदर क्या होती है, एक रिजिड, यानी कि ऊपर तो कठोर एक स्टैंड हो गया, और यहाँ पर ये एक मेटेलिक या एक स्टोन होता है। ठीक है, जो मेटेलिक या स्टोन को बांध देता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बॉल। ये बॉल होती है, तो इसको हम बॉल को क्या कहेंगे, जो मेटेलिक बॉल है बॉब कहेंगे। कि द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। यानी जो मेटेलिक बॉल है उसको पेंडुलम की बॉब कहेंगे, कि लटकन जो लटक रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जो शो द पेंडुलम रेस्ट इन मिड, अब आपको यहाँ पे ये पेंडुलम दिखा रखा है, ये क्या है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे ये वाला है, इसमें जो पेंडुलम है यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के अंदर दिखा रखा है। यहाँ पे ये कि इसको नेमिंग कर रखा है A-O-B। तो इस पोजीशन में क्यों है, क्योंकि जो बॉब है इसमें ये क्या दिखा रखा है, इसका मोशन दिखा रखा है। इस तरह से कैसे टू और फ्रो होती है, कि ये वाली बॉब होगी, ये ए है, तो ए से यहाँ पे ओ पे आएगी, ओ से फिर बी पे, फिर बी से ओ ए, इस तरह से यू टू और फ्रो करती रहती है। ठीक है, ये टू और फ्रो इस तरह से करेगी। तो इसको बोलते हैं हम पेंडुलम का, यानी कि ऑक्सिलेटरी या पीरियोडिक मोशन। कैसे डिफाइन करेंगे, द टू एंड फ्रो motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। यानी कि जो सिंपल पेंडुलम का टू और फ्रो के अंदर है कि इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑक्सिलेटरी मोशन। अब जो पेंडुलम है उसका कंप्लीटली, यानी कि जो वन ऑक्सिलेशन होता है, आपको पता चल गया कि जो इस तरह से मोशन करता है, इसको पीरियोडिक या आप इसको ऑक्सिलेटरी कह सकते हो। ऑक्सिलेटरी यानी कि जो दोलन कंपन, ठीक है, करता है। तो वो कैसे करता है, बॉब से करता है। इसमें आप बॉल को क्या कहोगे, बॉब कहोगे। तो यहाँ पे जैसे ये ए पॉइंट से यहाँ पे ओ के पास आएगा और फिर ओ से फिर ये बी के, तो ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे तो जो पेंडुलम होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे स्टॉप होता है, इनकी मेन पॉइंट यहाँ पर इसका। तो ए से ओ के पास आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव करेगा तो बैक टू ओ, यानी कि ए टू बी बैक टू ओ तक जाएगा। तो इसका एक ऑक्सिलेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी एंड बी से ओ इस तरह से जाना, तो इसका एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से बी से ए और ओ से बी तक आना, तो इसका कितना हो जाएगा, टू ऑक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर तो यहाँ पे इसने कितना मोशन करेंगे, 2 टाइम्स यहाँ पे ऑक्सिलेटरी किया। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, शो करेंगे कि द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी कि जितना भी टाइम लिया पेंडुलम ने यहाँ से, जो इसकी इनिशियल पोजीशन से लेके, यानी कि जो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से पोजीशन से लेके और जो एक्सट्रीम पोजीशन है लास्ट वाली यहाँ तक, इसमें जितना इसने टाइम लिया पेंडुलम ने, वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी मान लो आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट तक इसने 1 सेकंड लिया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया। ये तो इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। अब आपकी इसी तरह से एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। कोई भी आप एक थ्रेड लो और थ्रेड लेके इस तरह का आप एक पेंडुलम बना सकते हो। ठीक है, अब इस पेंडुलम को बनाने के बाद आप वॉल के ऊपर लगा के और यहाँ पे निशान लगा लो, एक साइन लगा लो कि ये यहाँ पे इसका जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये स्टॉप है। अब आप इसको थोड़ा सा हिला के और छोड़ दो, तो आप देखो कि यहाँ से मान लो आपने ये है, ये छोड़ दिया, तो आप देखो ये यहाँ से और ए पॉइंट जो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पर कहाँ तक जाता है, कहाँ पे जाके स्टॉप होके फिर वापस रिटर्न, फिर ये यहाँ पर आता है। तो आप टाइम नोट करो कि ए से बी तक
कितना टाइम लेता है यहाँ पे आने के बाद, और जो ओ पॉइंट जो आपने टिक लगाया था यहाँ पर, तो ए से ओ तक आने के लिए कितना टाइम लेता है, और बी से ओ पर, ठीक है। और इस तरह से आप अपना टाइम नोट करके आप बता सकते हो कि उसने 1 सेकंड लिया या 2 सेकंड लिया। फिर आप, लेकिन आपको उसको पुश नहीं करना है, अपने आप पुश नहीं करना। अगर वो स्लो हो गया तो आप यूँ नहीं है कि आप उसको फास्ट कर दो हिला के, उसको रहने दो। ये देखो बस कहाँ तक स्टॉप कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोबारा से फिर देखो, नोट करो टाइम कि अब दूसरा जो उसने राउंड लगाया तो उसमें उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। ये तीनों पॉइंटों के ऊपर, और फिर वहाँ पे इसको कंप्लीट 1 to B तक, यहाँ पर इस तरह से आप अपना टाइम नोट करके, और ये जो टेबल दे रखी है यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब जितना जो आपको टाइम टेबल नोट होगा, मान लो कि उसने एक ऑक्सीलेटरी जो पीरियोडिक मोशन है वो उसने 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया या 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया, तो आप उस 1 सेकंड को डिवाइडेड कर दोगे 20 से, तो वो आपका निकल जाएगा टाइम पीरियड। ओके, देखो यहाँ पर कि note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum। और जो आप उस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को जो नोट करोगे, तो थोड़ा सा जो चेंज होता है ना, तो उससे आपका जो पीरियोडिक है, टाइम पीरियड है पेंडुलम का, तो उसके डिस्प्लेसमेंट पर जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल मीन्स होता है जहाँ से वो शुरू हुआ, स्टार्टिंग, ठीक है, जहाँ से वो शुरू हुआ, जहाँ से वो चला, तो इनिशियल चाल से उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट क्लॉक एंड वॉचेज आर द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप, ये तो हो गया हमारा पेंडुलम का। अब आप देखते हो कि बहुत सारी जो क्लॉक होती है, इनकी वॉच होती है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट की होती है। उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स यानी कि उसमें 1 और मोर, 1 या 2 सेल डलते हैं, ठीक। तो उन क्लॉक को हम क्या कहेंगे, क्वार्ट्ज। वो वाली क्लॉक क्या कहलाती है, क्वार्ट्ज क्लॉक। The time measured by the quartz clock is much more accurate than the by the clock available earlier। ये जो quartz clock है उसका जो टाइम होता है वो एक्यूरेट होता है, यानी कि एक्यूरेट मच मोर, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एकदम फिक्स होता है, ठीक, दूसरे जो अवेलेबल जो पहले जो क्लॉक आई थी उसके कंपैरिजन में। अब हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ द टाइम एंड स्पीड, जो समय की इकाई और स्पीड की क्या इकाई है। समय को आपको पता है कि समय को किस में मेजर करते हैं हम, समय सेकंड में भी करते हैं, हावर में भी एंड मिनट में भी। तो जो बेसिक यूनिट है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, जो आधार इकाई है, यानी कि जो छोटी यूनिट उसके अंदर जो टाइम की, वो क्या है, सेकंड। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेकंड। इसका सिंबल क्या होगा, एस, क्योंकि सेकंड को हम किससे लिखते हैं, एस, ECOND, सेकंड इस तरह से लिखेंगे। तो जो एस है उसका स्मॉल एस, जो स्मॉल एस क्या कहलाएगी, इसका सिंबल कहलाएगा, ठीक है। और जो लार्ज यूनिट टाइम की वो क्या होगी, मिनट एंड हावर। तो हावर को तो हम एस से डिनोटेड करेंगे और मिनट को MIN डिनोटेड करेंगे। लेकिन ये याद रखना, जो सिंबल लिखेंगे वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट होगी टाइम की। अब नेक्स्ट आता है स्पीड का। अब स्पीड को हमें पता है कि स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि टोटल कवर बाय डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस मीन्स दूरी, तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर या किलोमीटर के अंदर। तो टाइम को हमें पता चल गया, टाइम को सेकंड में नापेंगे, यानी कि बेसिक यूनिट सेकंड हो गई। तो जो यूनिट हो गई स्पीड की वो बेसिक क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेकंड हमें पता है, और बेसिक यूनिट स्पीड की क्या होगी, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। तो मीटर पर सेकंड, हम इसको जो जा रहा है यहाँ पे ये स्लैश वाला, इसको बोलते हैं पर, तो मीटर पर सेकंड। इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द अदर यूनिट। अब आप इसी को दूसरी यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इसके अंदर। अब आपको ये याद रखना है कि जो सिंबल है हर यूनिट का, वो आपको किस में लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने सेकंड लिखा तो केवल आपको एस ही लिखना है, ठीक है। यूनी उसके पास एक एस और लगा दो, आपकी 60 सेकंड आ गई, तो आप यूनी 60 सेकंड आ गई तो आप इसको प्लूरल बना दो, उसको सिंगुलर रखना है, ठीक है। उस तरह जो 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर को 50 km में ही लिखना है, इसके पीछे एस नहीं लगाना, ठीक, वरना फिर आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर द यूज डिपेंड ऑन द नीड्स। जो भी डिफरेंट यूनिट होती है टाइम की वो आप यूज करते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, यानी कि आवश्यकता के अनुसार।
यूज करोगे, यानी कि उस पर डिपेंड करती है आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको कहाँ पे क्या यूज करना है। जैसे आपके एज के बारे में अगर आप पूछोगे तो आप अपनी एज बताओगे 13 ईयर्स ओल्ड है, तो उसमें क्या लिखा है आपने 13 ईयर, तो आपने वहाँ पे ईयर लगाया, तो यहाँ पर ईयर यूज किया टाइम का। उसी अकॉर्डिंग आपसे डिस्टेंस पूछा आपका घर, तो अगर आपका घर 2 किलोमीटर दूर है तो आप क्या कहोगे 2 km, ठीक है 2 किलोमीटर। और अगर मीटर में है तो आप बताओगे 2 मीटर, ठीक है। तो उसने आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपका घर है उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें डिस्टेंस बताई, तो इस तरह से आप यूज करोगे। अब उस तरह से जो पल्स, द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। जो एक हेल्दी पर्सन होता है, यानी कि जो एक स्वस्थ नॉर्मल इंसान होगा, तो उसकी जो पल्स रेट होती है, उसकी जो धड़कन होती है पल्स की, वो 72 बार धड़कती है 1 मिनट में। लेकिन जो वो 10 सेकंड में कितनी बार धड़केगी, 12 बार, ठीक है। तो दिस रेट में बी स्लाइटली हायर ऑफ फॉर चिल्ड्रन, तो ये बच्चों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। Many times measuring device were used in the different part of the world before pendulum clock become popular, कि जो कई बार जो मेजरिंग डिवाइस है, यानी कि जो हम डिफरेंट पार्ट जो वर्ड्स के अंदर यूज होती है अलग अलग के अंदर, तो एक पेंडुलम क्लॉक होती है। तो पेंडुलम क्लॉक जब आई थी तो उससे पहले जो पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, फेमस था, उसके अंदर क्या थी, सैंडल, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस, यानी कि इसी डिवाइस की क्या है, एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट डिजाइन ऑफ दिस डिवाइस, इस डिवाइस के क्या है, अलग अलग डिजाइन और डिफरेंट पार्ट, यानी कि पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइन है और अलग अलग इसके पार्ट है ऑफ द वर्ड, यानी कि पूरे विषयों के अंदर। यहाँ पे आपकी जो ये दिखा रखा है एग्जाम्पल, सैंडाइल एज जंतर मंतर, ठीक है। ये जंतर मंतर का जो दिखा रखा सैंडाइल इस तरह से, तो यहाँ पे ये क्या है, एक वॉच का काम करती है इसके अकॉर्डिंग। मेजरिंग स्पीड, अब देखो मेजरिंग स्पीड हम कैसे नापेंगे। आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, आप एक चौक लो और चौक का एक पाउडर बनाओ और उस पाउडर की एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे आपका फिगर के अंदर दिखा रखा, आपने चौक के पाउडर की एक लाइन ड्रॉ की। अब आप उस लाइन से अपने फ्रेंड को या खुद क्या करो, 2 मीटर उसमें दूर हो जाओ, ठीक है, लाइन से उस साइड या फिर इस साइड। वहाँ पे जाके अब आप एक बॉल लो और बॉल को क्या करोगे, बॉल को यहाँ पे गिरा दो, ठीक है। अब देखो जो बॉल आपने यहाँ पे इस तरह से गिराई, धीरे से धकेला बॉल को, यानी गिराना मीन्स ऊपर से नहीं, जैसे धकेलना है, तो धकेलोगे तो आपको देखना है कि जो बॉल धकेली, तो ये इस लाइन को उसने क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, ठीक है। आपको एक तो ये नोट करना है और फिर उसके बाद ये देखना है कि जो लाइन के बाद जो बॉल की स्पीड है वो कितनी फास्ट है और कितनी जो हाई है, और अगर वो स्लो हुई है बॉल की जो चाल यहाँ पे, तो वो कहाँ पे जाके कितनी स्मॉल हुई है, ठीक है, और कहाँ पे जाके वो स्टॉप हो गई, यानी कि स्टॉप होने में बॉल ने कितना समय लिया और लाइन को क्रॉस होने के लिए कितना समय लिया, और जो बॉल जहाँ पे स्टॉप हुई है या जहाँ पर वो फास्ट चली थी कितनी दूरी पर, उसमें इतने कितना टाइम लिया। तो इस तरह से आप इस टाइम को नोट कर सकते हो। ओके, आपका जो अभी क्लॉक बता रखा था उसके अंदर एक ये और ये था आपका सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक में क्या होता है, इसके अंदर पूरा ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको मिट्टी से फिल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि सैंड डाल देते हैं। यहाँ पे इसमें बीच में थोड़ा सा गैप होता है, डालने के बाद इसमें फिर ये सैंड होती है, ये इसमें फिल होती रहती है, इससे ऊपर वाले पार्ट से निकल के और यहाँ पे फिल होती रहती है। तो यहाँ पे ये हाफ फिल हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ये खाली हो गया। अगर फुल फिल हो गई तो पूरा खाली हो गया। तो इस तरह से क्या करते थे, टाइम नोट करते थे कि यहाँ पे इसमें जो समय कितना समय लग रहा है ये फिल होने के अंदर, यानी कि कितना फिल हो गया, तो उस अकॉर्डिंग ये टाइम बताते कि हाफ फिल हो गया, तो यानी कि आधा दिन या आधा घंटा, इस तरह से वो इसके अकॉर्डिंग मेजर करते थे, ठीक है। आप जो भी एक्टिविटी जो कर रहे, आपने जो बॉल की जो एक्टिविटी करोगे तो उसके अंदर नेम ऑफ द ग्रुप, यानी कि आपके फ्रेंड और जो आपने जो भी ग्रुप में की वो एक्टिविटी, यहाँ पे उसका नाम और डिस्टेंस, उसने जो बॉल ने डिस्टेंस मूव की, यहाँ पे डिस्टेंस मीटर के अंदर, और टाइम आप यहाँ पे लोगे सेकंड के अंदर, और फिर उसके आप निकालोगे स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, यानी कि आपने कितनी जो उसकी डिस्टेंस आई कि m/s, ठीक है, उसको सोल्व करके आप बता सकते हैं आपकी स्पीड आ गई। इस टेबल में आप फिल कर सकते हैं। अब रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट ऑफ्टन अटेन स्पीड्स
अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड होती है, जो भी रॉकेट लॉन्च करते हैं सैटेलाइट में, इसके अंदर जो अर्थ से बाहर जब निकलते हैं तो उनकी जो स्पीड क्या होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 8 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, उसी तरह जो टोर्टाइज यानी कि कछुआ होता है उसकी स्पीड होती है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर ही चल सकता है। इस तरह से हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं सेंटीमीटर और सेकंड से, यानी किलोमीटर और सेकंड से। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि उसने कितनी उसकी स्पीड थी और उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसने कितना टाइम लिया। यहाँ पे ये आपकी टेबल के अंदर दिखा रखा है फाल्कन, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो स्पीड है किलोमीटर पर हावर, यानी कि 320 किलोमीटर चला। ठीक है, 320 किलोमीटर इसकी स्पीड है और जो टाइम क्या है इसका पर हावर, यानी कि 1 घंटा। तो यहाँ पे आपका स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर सोल्व करके दिखा रखी है। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल से आप आगे सोल्व कर सकते हो। अब आपको नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपने सुना होगा स्पीडोमीटर, आपने देखा भी होगा क्योंकि आजकल सभी के घर में व्हीकल भी है। ये सारे स्पीडोमीटर होता है, ये क्या होता है, ये मीटर्स यानी कि किलोमीटर्स या हावर्स के अंदर, तो ये स्पीड मापते हैं। देखो यहाँ पर सीन ए मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ ए स्कूटर और मोटरसाइकिल, आपने मोटरसाइकिल और स्कूटर के ऊपर एक मीटर देखा होगा ऊपर जो फिट होता है। उसी तरह से आपने एक मीटर डैश बोर्ड भी देखा होगा कार्स के अंदर या बस के अंदर, और उसके अलावा जो दूसरे व्हीकल है ये। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड ऑफ ए कार जो यहाँ पे आपका फिगर के अंदर दिखा रखा है, ये रहा, ये कार का हो गया डैशबोर्ड ऑफ ए कार, और ये इस तरह से सर्कल के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 80, 100, 120, 140 ये लिखा हुआ है किलोमीटर। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिखाई दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर ये। ठीक है, तो ये क्या दिखा रखी है आपकी, ये है स्पीड। और जो ये मान लो आपकी ये जो नीडल है ये 20 पे है, तो इट्स मीन्स जो आपकी स्पीड है कितनी है 20। ठीक है, 20 किलोमीटर पर हावर, यानी कि आप 20 किलोमीटर हो गया और पर हावर से। ठीक, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर, तो ये क्या कहलाता है, स्पीडोमीटर कहलाता है। जो स्पीड इज डायरेक्टली इन किलोमीटर एंड हावर, अभी बताया मैंने आपको, जो स्पीड होती है डायरेक्टली किलोमीटर एंड हावर्स के अंदर। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, और जो दूसरा मीटर होता है वो मेजर करता है डिस्टेंस, जहाँ पे आपका दिखा रखा है कॉलम सा इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका ये क्या शो करेगा कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की। मान लो आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो मार्केट आप यहाँ पे 20 सेकेंड जो आपकी नीडल है 20 के ऊपर है, तो आप मार्केट में गए और आए, तो आपका मार्केट मान लो यहाँ से कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर मान लो, तो 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप 20 की स्पीड से यानी कि 10 किलोमीटर गए और फिर 10 किलोमीटर से फिर वापस गए, तो आपका टोटल कितना होगा 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसमें आपको दिखा देगा कि आप यहाँ पे लिखा आ जाएगा 20। ठीक है, और 1 किलोमीटर ऊपर है, तो यानी कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर कवर की। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ओडोमीटर, इसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। तो मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज द ओडोमीटर। जो डिस्टेंस मेजर करेगा उसको ओडोमीटर कहेंगे, और जो स्पीड को, चाल को कवर करे बताएगा उसको क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ कैसे मेजर करते हैं। अब देखो एक होता है आपका बार ग्राफ, तो ये हो गया आपका दिखा रखा बार ग्राफ यानी कि रेखा ग्राफ। तो इसके अंदर आपका दिखा रखा है कि यहाँ पे सारे रन्स है और यहाँ पे इसने लिख दिया ओवर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये है ओवर, और 0 से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10, ये क्या हो गया आपके रन्स हो गए। तो यानी कि एक ओवर्स के अंदर आपने कितने रन बनाए, तो एक ओवर है, तो यहाँ पे किस किस, यहाँ पे देखो लाइन में कहाँ किस सिद्ध में आ रहा है 1 के साथ में। ठीक है, तो आपने एक ओवर में 1 रन बनाया। इसके अंदर यहाँ पे 2 ओवर्स के अंदर कितने रन बने, ये 5 रन बने। ठीक, इस तरह से आपको ग्राफ देखा जाता है यहाँ पे। तो जो ये हो गया आपका बार ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकी रेखा ग्राफ, जिसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड कर रखा है। अब नेक्स्ट आपका आता है लाइन ग्राफ, इसके अंदर यहाँ पे ये देखो ये आपका दिखा रखा है लाइन ग्राफ। यहाँ पे पहले आप लाइन ग्राफ से पहले ये देखो एक पाई चार्ट दे रखा है आपका,
यहाँ पे ये एक पाई चार्ट है जो कंपोजिशन ऑफ द एयर, यानी कि जो एयर की मात्रा को दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पाई चार्ट में कैसे देखते हैं, यहाँ पे ग्रीन पार्ट है, तो जो ग्रीन कलर वाला यानी कि इतना जो एरिया है ये दिखा रहा है आपका ऑक्सीजन है, कि इतने एरिया के अंदर ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जो इतना दिखा रखा है येलो कलर का, ये है अदर गैसेज। अदर गैसेज मीन्स यानी कि जो बची ऑक्सीजन के अलावा और नाइट्रोजन के अलावा जो भी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी गैसेज है वो सारे। और जो पूरा कंप्लीट बच गया जो लार्ज एरिया है ये है नाइट्रोजन गैस। तो ये वाला चार्ट यानी कि राउंड फॉर्म के अंदर इस तरह से जो पाई चार्ट, ये कहलाता है पाई चार्ट। ठीक है, ये आता है अब आपका लाइन। अब जो लाइन ग्राफ है ये शोइंग चेंज इन द वेट ऑफ ए मैन विद एज, यानी कि एक आदमी का वेट दिखा रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग उसका कितना वेट है। तो इसको हम कैसे करते हैं, लाइन ग्राफ को कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, अब इसी लाइन के ऊपर यहाँ से हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसको हम बोल देंगे y और ये हो जाएगा हमारा x। तो इस x वाले को हम बोलेंगे x एक्सिस और y को बोलेंगे y एक्सिस। यहाँ पे हमने वेट को राइट किया, यानी कि जो वेट था यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो हमें यहाँ पे जो भी हम मेंशन करेंगे इस ग्राफ के अंदर, तो हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पे 10 और 20 है, तो यहाँ पे देखो सब में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो हम एक ही सिमिलर ही लेंगे, सब में 10 का ही गैप लेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 10 है, 20 है, फिर हम 25 लिख देंगे, फिर 30 हो गया, फिर उसके बाद 45 लिख देंगे। इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि सेम लेना है, इक्वल। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 15 है, तो फिर यहाँ पे हमें 20 या फिर 25 फिर 30, या तो फिर 5 का गैप लो या फिर 10 का, यानी कि सिमिलरली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 10 का गैप लेकर रख रखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, यहाँ पे इसमें इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे कितने का गैप ले रखा है, 2 का गैप ले रखा है, यानी कि ये इसकी दे रखी है एज। तो ये थी 0 साइज, यानी कि जब जन्मा था यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 2 साल का हुआ तो उसका वेट कितना था, 10 किलोग्राम। ठीक है, ये दे रखा है यूनिट, यानी कि केजी के अंदर नापना है। फिर अब वो 4 साल का हुआ तब भी उसका यानी कि 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो आपका ये 10 दे रखा है, तो 10 के बाद यहाँ पे कुछ लाइनेज होती है, जैसे आपके स्केल में होती है ना, आप स्केल में देखते हो कि 10 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से। तो यहाँ पे ये आपकी लाइन होती है बारीक से इस तरह से, ये तो इस तरह से आप काउंट करके लिख सकते हो कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 20 तक, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 4 एज के अंदर भी इतना ही। अब जो 6 एज के अंदर कितना उसका वेट हुआ, इस तरह से आप यू कर सकते हो। 6 एज के अंदर वो यहाँ पे इस तरह से आ रहा, तो यानी कि 20 से नीचे है तो आप काउंट कर सकते हो लाइन के अंदर, तो कितना होगा यहाँ पे 19, 18 हो गया, कम हो गया। अब जो 8 एज का हुआ तो फिर इसका कितना चला गया, 20 चला गया। फिर 10 एज के अंदर यानी कि 10 साल का हुआ तो इसका एज कितना आ गए, वेट कितना हुआ यहाँ पे, तो इसका वेट 30 से थोड़ा नीचे है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या दिखा रखा है, एज दिखा, इसमें एज के अकॉर्डिंग इसका वेट दिखा रखा है। फिर यहाँ से क्या दिखा रखा है, यानी कि सेम चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर गया यानी कि बढ़ गया। ठीक है, फिर इस तरह से ये फिर कांस्टेंट चला गया, यानी कि सेम चलता चला गया। तो ये आप ग्राफ से बता सकते हो कि यहाँ पे सेम है, अगर ऊपर गया तो बढ़ गया और नीचे आ गया तो कम हो गया, फिर ऊपर गया तो बढ़ गया, नीचे आ गया तो कम हो गया। ये हमारा हो गया लाइन ग्राफ। नेक्स्ट आपका एक आता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ए ग्राफ पेपर। ये आपका एक ग्राफ पेपर आता है, तो उसके ऊपर आप कर सकते हो ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसमें आप क्या करोगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे प्लस के साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स डैक्स और ये एक्स, यानी कि एक्स के सामने एक्स होगी और वाई के सामने क्या होगी, वाई होगी। ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स वाले को आप एक्स एक्सिस और वाई वाले को वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई डैश है तो आपको वाई डैश एक्सिस ही बोलना है, और ये आपकी क्या है, ओ है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ हो गया। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखो, जब आप इस ग्राफ के अंदर पार्ट लोगे तो आपको ये काउंट करना है जो इसके अंदर जो ये स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस है उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपने लाइन चार्ट के अंदर क्या था, 10 का गैप था, तो उसी अकॉर्डिंग आपने स्मॉल जो बॉक्सेस वगैरह दे रखा है, या फिर आप बड़े बॉक्स ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जैसे आप जो ग्राफ बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी सेम ही करना है, यानी कि इक्वली करना है। यूँ नहीं कि आपने 10 यहाँ पे लिखा, फिर आप एक छोटा बॉक्स 3 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आपने 15 लिख दिया,
फिर 4 बॉक्स छोड़ के आपने 20 लिख दिया, ऐसे नहीं करना। या तो आप इसमें 5 बॉक्स छोड़ के 5 बॉक्स लेके इसके यहाँ 5 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आप 10 लिखो, फिर अगले 5 बॉक्स पे 20 लिखो, अगले 5 बॉक्स पे 25, इस तरह से करना है। ठीक, अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने अभी बताया आपको क्या लेनी है, 2 लाइंस लेनी है, कि प्लस के फॉर्म के अंदर इस तरह। तो आप क्या करोगे कि 2 परपेंडिकुलर लाइन लोगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेड करेगा 2 एक्सिस को, यानी कि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक, अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर दोनों पे आप, ये आपकी चॉइस है, यानी कि एक तरफ आप क्या करोगे टाइम मेंशन करोगे और दूसरी तरफ आप क्या करोगे डिस्टेंस। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, ये वाला, ये वही ग्राफ है आपका, और आप एक क्या लोगे स्केल लोगे पहले। ठीक, तो यहाँ पे नीचे आपने टाइम लिया, तो आप मैंने अभी बताया था बॉक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि सेम होना चाहिए, जो स्केल से लो आप, या फिर तो आप स्केल से नाप के कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर पे 2 या 3 4 इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे नीचे टाइम लिया, टाइम किस में है मिनट के अंदर, यानी कि आपकी यूनिट होगी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और 0 से आप यहाँ पे जो सेंटर होता है इस पे यहाँ पे क्या लिखोगे 0। उसी तरह से आपने डिस्टेंस ली किलोमीटर के अंदर, तो ये डिस्टेंस है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपने क्या कर ली डिस्टेंस लिया, और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया। अब आप देखो कि जो डिस्टेंस है, इनकी आपकी दिखा रखा है फॉर एग्जांपल के लिए, यानी कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, या 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पे आपकी जो मिनट में है, यहाँ पे मिनट दिखा रखी है, तो यहाँ पे आपने क्या किया 1 मिनट लिया और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट बनाया 1 सेंटीमीटर 1 मिनट के दोनों के, यहाँ पे जो दोनों पॉइंट मिलते हैं उसके ऊपर, और फिर एक स्केल लेके, और फिर आप क्या करोगे एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। ठीक है, स्केल से लाइन ड्रॉ कर दो स्ट्रेट, और इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे क्या करोगे मिला दोगे। उसी तरह से यानी कि 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, ठीक, तो वो 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या करो, जो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आपकी डिस्टेंस बता रखी है, यानी कि जो 1 किलोमीटर इसमें 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर रखा है, कि मान रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो 1 किलोमीटर है ये 1 सेंटीमीटर के अंदर बना रखा है, कि 1 किलोमीटर सपोज करो 1 सेंटीमीटर इस तरह से। उसी तरह से आपका फिर 2 मिनट का यहाँ पे, तो 2 मिनट के अंदर कितना चला, यानी कि 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैच कर दो, और इस बॉक्सेस को यानी कि डॉटेड इस तरह से मिला दो, और ये लाइन आपकी ऑलरेडी है। ठीक है, इस तरह से ये आपको क्या बनाना है ग्राफ पेपर के अंदर, ये ग्राफ बनाना है। उसी अकॉर्डिंग मेकिंग ए ग्राफ, यानी कि इस तरह से आप पूरा ग्राफ बना सकते हो, यानी कि बॉक्सेज है ये डॉटेड इस तरह से आप फिर इसको मिला सकते हो। ठीक है, ये जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे ये क्या है पॉइंट है, ये आपका हो गया ग्राफ। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गई बस, यानी कि एक बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये टाइम नोट कर रखा है कि जो बस का जो टाइम है AM के अंदर मॉर्निंग में, यानी कि 8, और फिर यहाँ पे 8:30 पर 9, 9:30 एंड 10। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम शो कर दिया, और जो डिस्टेंस है वो किसमें वाई एक्सिस पे, ये क्या है किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो ये O पॉइंट से सेंटर से स्टार्ट किया, तो जो A है यानी कि जो बस है यहाँ पर 8 एंड 8:30 यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस तरह से यहाँ पे सपोज करो इस पॉइंट पे यहाँ पे 10 किलोमीटर के, तो यहाँ पे कितना भी टाइम लगा लो, यानी कि 8:15 लगा लो। ठीक है, यानी कि 8:15 हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8:15 बजे उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी की, तो ये यहाँ पे इस तरह से बना दिया। उस तरह से 8:30 बजे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 20 किलोमीटर, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ये पॉइंट लगाएंगे 8:30 की सिद्ध में जो भी बॉक्स होगा हमारा, और फिर यहाँ पे इस बॉक्स के साथ इसमें इसको इस तरह से मैच करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी फिर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 9 बजे कितनी, तो इसकी हम सिद्ध लेंगे यहाँ पे 40, तो 40 के सिद्ध में कि हमें यहाँ से लेके 40 से और 9 के ऊपर सिद्ध में आना है इस तरह से, और यहाँ पे इसको पॉइंट लगा कर इनको मैच कर देंगे। इस तरह से हम ये टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ टाइप्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब कीवर्ड्स देखो यहाँ पे, बार ग्राफ यानी कि उसको आप रेखा ग्राफ कह सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था। बार ग्राफ मीन्स रेखा ग्राफ, ग्राफ आलेख या रेखा चित्र, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति, ठीक, ऑक्सीलेशन दोलन, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंपन,
सिंपल सरल और पेंडुलम लोलक, यानी सरल लोलक। स्पीड चाल, चाल के साथ आप इसको गति भी कहते हैं, ठीक है, यानी चाल कह दो या फिर आप गति भी कह दो। और टाइम पीरियड्स, टाइम मीन्स समय, पीरियड्स अवधि, यानी टाइम पीरियड। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। यूनिट ऑफ इकाई, यूनिट मीन्स क्या होती है, सॉरी यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट मीन्स इकाई और टाइम मीन्स समय, यानी कि समय की इकाई या फिर आप कह सकते हो इसको समय का मात्रक। ठीक, ये हमारे थे कीवर्ड्स और ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।